एडिशन अब की बार, और इसको रेजिना हॉल, एमी स्कूमर और वेंडा साइक्स के द्वारा होस्ट किया गया। The 94th Academy Award are honoring the film released between 1st January and December 31st, 2021। इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच में जो फिल्म आया था उसके बीच में इसको फिल्म अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल विल स्मिथ, किंग रिचार्ड के लिए इनको मिला था बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टाइन, द आइज ऑफ टैमी फे। बेस्ट पिक्चर है कोडा। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है ड्राइव माई कार। बेस्ट डायरेक्टिंग है जैन कैंपियन। मैन इसमें 3 है। बेस्ट एक्टर इनको मिला था बेस्ट एक्टर का विल स्मिथ को इस फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म बेस्ट पिक्चर। और कितना नंबर एडिशन था? वेस्टर्न नेवल कमांड कंडक्ट सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान इन मुंबई ऑफशोर। The Western Naval Command of the Indian Navy organized an offshore security exercise प्रस्थान in the offshore development area of Mumbai। मुंबई में अभी वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा एक एक्सरसाइज किया गया, उसका नाम था प्रस्थान। ये एक्सरसाइज 6 मंथ के बाद होता है, हर 6 मंथ में होता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल आर हरि कुमार। नेवी का फाउंडेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अभी वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा कौन सा एक्सरसाइज किया गया? वहाँ पर मुंबई। और ये कितने मंथ में होता है? नेवल स्टाफ का चीफ इंडियन नेवी का फाउंडेशन 1950। स्मृति ईरानी इनॉग्रेट्स भारत भाग्य विधाता मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी हैज इनॉग्रेटेड द 10-day मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता at Red Fort in Delhi। The Red Fort Festival has been organized by the Union Ministry of Culture as part of आजादी का अमृत महोत्सव। The ministry has collaborated with the Dalmia Bharat Group to organize the event। स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है? और इनके द्वारा भी इनॉग्रेट किया गया है और ये किसके कोलैबोरेशन से? डालमिया। और ये फेस्टिवल कहाँ पर किया गया था? एन ऑस्पिशियस सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइब कल्चर आदि बाजार। In keeping with the sequence of Adi Bazaars, a celebration of the spirit of tribal culture and cuisine, a new one opened on March 26, 2022 in Ekta Nagar Kevadia Statue of Unity in Gujarat, Narmada district। आदि बाजार का सेलिब्रेशन किया गया है अभी एकता नगर केवड़िया यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, गुजरात के जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। केवड़िया डिस्ट्रिक्ट का ही नाम बदलकर अभी एकता नगर किया गया था, वहीं पर किया गया है अभी आदि बाजार एक सेलिब्रेशन। द 11-day exhibition which began on 26th March and ended on April 1st was inaugurated by श्रीमती निमिषा बेन सुतार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। अभी गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 11 दिन का एक एग्जीबिशन हो रहा है आदि बाजार। ये 26 मार्च से 5 अप्रैल तक होगा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का जो है गुजरात का निमिषा बेन पटेल, उसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और ये कहाँ पर किया गया था? एकता नगर केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। कितना दिन का ये फेस्टिवल था? और ये इनॉग्रेशन, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? निमिषा बेन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड बाय हाफ ए ईयर। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY इसके फॉर अनदर 6 months till September 2022। अभी
यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये सितंबर 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और इसका फेज 5 मार्च 2022 में ये फिनिश होने वाला था, जिसको एक्सटेंड करके अभी सितंबर तक किया गया है। और इसका टोटल रफली एक्सपेंडिचर है 3.40 लाख करोड़ 2022 तक का 3.40 लाख करोड़। प्रोफेसर विल्फ्राइड ब्रटसेल्ट बैक्स स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रटसेल्ट has been named as the Stockholm Water Prize laureate 2022. He has been awarded for his groundbreaking work to quantify environmental evaluation. Wilfried Brutselt is professor in engineering emeritus at Cornell University, USA. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं विल्फ्राइड ब्रटसेल्ट। इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 और इस प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ये इसको जीते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विल्फ्राइड ब्रटसेल्ट। The prestigious prize has been awarded since 1991 to people and organizations for extraordinary water-related achievement. ये प्राइज 1991 से दिया जा रहा है। सीवी हेडक्वार्टर स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये दिया जाता है। उसका शॉर्ट ये फॉर्म है सीवी। सीवी का हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसका टॉर्गनी होलमग्रेन और सीवी का फाउंडेशन हुआ था 1991 में। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसको दिया गया? किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। प्राइज कब से दिया जा रहा है? और इस प्राइज को क्या कहा जाता है? सीवी का हेडक्वार्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाउंडेशन। किसान मंथन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जी किशन रेड्डी हैज इनॉग्रेटेड द 3-day नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कॉल्ड किसान मंथन एट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट इन न्यू दिल्ली। ये 25 मार्च से 27 मार्च तक होगा। The inaugural session also witnessed the release of 2 books titled Lok Beyond Folk, a book on the Lok culture which was edited by Sri J. Nandalumar and Jewels of North East India. इसमें 2 बुक भी इनॉग्रेट किया गया, लोक बियॉन्ड फोक और दूसरा है ज्वेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। किसान मंथन फेस्टिवल 25 से 27 मार्च तक हुआ था। ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? जी किशन रेड्डी के द्वारा। कहाँ पर? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट एंड न्यू दिल्ली में। UNEP रिपोर्ट ढाका इज वर्ल्ड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया है जिसमें ढाका जो बांग्लादेश का कैपिटल है ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड नॉइज पॉल्यूटेड सिटी है। और ये UNEP का एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 था। As per the report, the city recorded noise pollution of 119 decibel at its highest in 2021. Uttar Pradesh Muradabad came second in the list with noise pollution of 114. Islamabad, the capital of Pakistan, is third with maximum noise pollution of 105 decibel. इसमें टॉप 3 है। UNEP का रिपोर्ट आया है मोस्ट पॉल्यूटेड नॉइज पॉल्यूटेड सिटी में। इसमें टॉप पर है ढाका, कितना डेसिबल है वहाँ पर? 119। और सेकंड नंबर पर मुरादाबाद 114। थर्ड इस्लामाबाद 105। The quietest city in the world as per the report are Irbild at 60 decibel, Lyon at 69 decibel,
Madrid at 69 decibel, Stockholm at 70 decibel and Belgrade at 70 decibel. टॉप 3 जो सबसे शांत है उसमें फर्स्ट पर है इलब्रिड 60 डेसिबल, सेकंड पर तो है लियोन और मैड्रिड 69, थर्ड पर है स्टॉकहोम और बेलग्रेड क्वाइटेस्ट में ये 70 डेसिबल। और इंडिया में और 4 सिटी का दिया हुआ है, कोलकाता 89 डेसिबल, आसनसोल 89 डेसिबल, जयपुर 84 डेसिबल और दिल्ली 83 डेसिबल। A total of 61 cities from around the world have been ranked in the report, which 13 cities are from South Asia, while 5 among them are from India. UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। UNEP का हेड है इंगर एंडरसन और UNEP का फाउंडर था मॉरिस स्ट्रॉन्ग। UNEP के द्वारा भी रिपोर्ट लाया गया है वर्ल्ड का मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी, इसमें टॉप पर है ढाका डेसिबल 119, सेकंड पर और थर्ड पर और क्वाइटेस्ट सिटी में फर्स्ट पर 60 डेसिबल, सेकंड पर और थर्ड पर। इंडिया से इसमें कितना सिटी है? 5 और टोटल कितना सिटी था वर्ल्ड में? 61। यूएनईपी का हेडक्वार्टर, यूएनईपी का हेड और यूएनईपी का फाउंडर प्रेसिडेंट कोविंद प्रेसिडेंट कलर टू आईएनएस वालसुरा। रामनाथ कोविंद के द्वारा भी प्रेजेंट किया गया है प्रेसिडेंट कलर इंडियन नेवल शिप वालसुरा को जामनगर गुजरात में। द निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट अरुण सिंह संबियाल रिसीव द प्रेसिडेंट कलर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिट फॉर इट्स 80 years of exceptional services. INS Valsura is established on December 5, 1942 in Jamnagar, Gujarat. The President Color is bestowed upon a military unit in recognition of exceptional service rendered to the nation, both in peace and in war. The Indian Navy was the first Indian armed forces to get President Color by then President Dr. Rajendra Prasad on 27 May 1951. President Color दिया जाता है ये वार और पीस के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा, और आईएनएस इंडियन नेवी को मिला था सबसे पहले 27 मई 1951 को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अभी मिला है आईएनएस वालसुरा को, कहाँ पर? जामनगर। और ये कि कौन इसको रिसीव किए थे? अरुण सिंह सांबियाल यूनिट के बिहाफ में। महात्मा गांधी ग्रैंड डॉटर लॉन्च्ड ए वेबसाइट मोदी स्टोरी। The granddaughter of Mahatma Gandhi, Sumitra Gandhi Kulkarni, has inaugurated the web portal Modi Story. The Modi Story website is a volunteer-driven initiative which aims to bring together stories related to Prime Minister Narendra Modi from those who have interacted with him during his life journey from the decades. अभी नरेंद्र मोदी पर एक बुक लिखा गया, वेब पोर्टल लिखा गया मोदी स्टोरी के नाम से, इनके द्वारा महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 इसका 11 नंबर एडिशन था। ये हो रहा था आर्ट कॉलेज ग्राउंड, राजा महेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश श्री भूषण हरिचंदन के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11 नंबर एडिशन था। ये आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम कॉलेज ग्राउंड में हुआ और ये इनॉग्रेट किया गया विश्वभूषण हरिचंदन जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, और उस फंक्शन में जी किशन रेड्डी भी प्रेजेंट थे जो कि, और ये फंक्शन जो हुआ था ये आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया था। द 2-day राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव विल बी कंडक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज इन राजमुंद्री ऑन 26th and 27th March 2022. Swiss Open Badminton title 2022. पीवी सिंधु won the title. ये स्विस ओपन हो रहा था बैडमिंटन में, इसमें पीवी सिंधु जीत गई है
गोल्ड मेडल इसमें, सॉरी टाइटल जीती है। और ये हराई है बुसानन को, पीवी सिंधु बुसानन को हराकर बुसानन ओंग बेमरुनफाम, ये थाईलैंड की खिलाड़ी है। और पीवी सिंधु इसमें जीत गई है स्विस ओपन में टाइटल। और मेल में एच.एस. प्रणय जो कि इंडियन है, ये जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा हार गया, वहां पे ये रनर अप रहे हैं। फीमेल में स्विस ओपन में है पीवी सिंधु, ये बुसानन को हराई है। और मेल में जोनाथन क्रिस्टी जीता है एच.एस. प्रणय को हरा करके। सैफ अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप टाइटल 2022 won by Indian women's team. India has declared the winner of the third edition of SAF Under 18 Women's Football Championship. The 2022 edition of the international football competition for women's under 18 national teams was held in Jharkhand at JRT Tata Complex, Sport Complex, Jamshedpur. The valuable player of the tournament and the highest goal scorer was Linda Kom, who scored 5 goals in total. इंडिया अभी इंडियन वुमेन टीम सैफ अंडर 18 में का थर्ड एडिशन जीत ली है। ये हो रहा था झारखंड के जमशेदपुर में। और इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था लिंडा कोम, जिन्होंने 5 गोल किया था। इसको हरा कर दिया था बांग्लादेश। स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल कौन जीता है? किसको हरा करके? थाईलैंड की बुसानन को। और मेल में जोनाथन क्रिस्टी एच.एस. प्रणय को हरा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये कहाँ पर हो रहा था? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। और ये ये फेस्टिवल के अंतर्गत हो रहा है आजादी के। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? विश्वभूषण अभिनंदन के द्वारा। मोदी स्टोरी वेबसाइट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रेसिडेंट कलर अभी किस आईएनएस को मिला है? वालसुला। अभी इंडियन नेवी का हेड कौन है? और ये जो मिला था प्रेसिडेंट कलर, ये कहाँ पर मिला था? आईएनएस वालसुला में। यूएनईपी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी सेकंड पर, थर्ड पर, और साइलेंट सिटी में, क्वाइटेस्ट में 60 और सेकंड पर लियोन हो गया 69, थर्ड पर स्टॉकहोम और 70 डेसिबल। इंडिया से कितना था इसमें टोटल सिटी? 5। यूएनईपी का हेडक्वार्टर यूएनईपी का हेड और फाउंडर किसान मंथन ये कहाँ पर हो रहा था फेस्टिवल? कब से कब तक, कितने दिन का? 25 से 27। इसको कौन इनॉग्रेट किए थे? इसमें 2 बुक भी इनॉग्रेट किया गया था। एक था लोक बियॉन्ड होप और दूसरा जेवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसको मिला है? प्रोफेसर विल्फ्रेड रिचर्ड। सीबी का हेडक्वार्टर जिसके द्वारा ये दिया जाता है प्राइज स्टॉकहोम। और ये कब से दिया जा रहा है? 1991 से। और इस प्राइज को दूसरा नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कब तक बढ़ाया गया है? सितंबर। आदि बाजार ये एग्जीबिशन हो रहा था कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। कितने दिन का एग्जीबिशन था? और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? दिविसाबेन सुतार के द्वारा। भारत भाग्य विधाता मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल ये कहाँ पर हो रहा था? ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? स्मृति ईरानी के
द्वारा। और इसमें किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये हुआ था? वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा भी कौन सा एक्सरसाइज किया जा रहा था? ये कितने मंथ पर होता है? इंडियन नेवी का फाउंडेशन 1950। जनवरी 1950। ऑस्कर का कितना नंबर एडिशन था? लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म और बेस्ट डायरेक्टिंग।